नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अगली कड़ी शुरू कर चुके हैं अर्थव्यवस्था में हम पीछे पढ़ चुके हैं अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, और हम एक वीडियो कर चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय आय। तो अब हम शुरू करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्या शुरू करेंगे? आज का टॉपिक रहेगा हमारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करें तो सिंपल भाषा में हम सुनते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को अंजाम दे रहा है, कोई व्यक्ति किसी कार्य को कंप्लीट कर रहा है। हम देखते हैं, मान लीजिएगा कोई किसान भी कार्य कर रहा है, किसान भी कार्य करता है, वो अपना कार्य संपादित करता है। कोई व्यक्ति मान लीजिएगा व्यापार करता है, बिल्कुल व्यापार भी करता है। मान लीजिएगा कई व्यक्ति ऐसे हैं जो श्रमिक वर्ग में हैं, यानी मेहनत मजदूरी करते हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो मान लीजिए कि आपके बैंकों में भी कार्य करते हैं। किसमें करते हैं? मान लो बैंक है या सरकारी सेवा है, या आपके मान लीजिएगा कपड़े धोने का कार्य है, धोबी है, वो अलग अलग कार्य करते हैं, देखते हैं आमतौर पे आप। लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था के अनुसार हम इन सभी कार्यों को अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करेंगे कि कौन सा क्षेत्र किस में रहेगा, तो जिसके कारण क्या हो सके, हमें इनका एग्जिट वैल्यू पता हो सके कि कौन सा व्यक्ति किस कार्य में लगा हुआ है और उसका आउटपुट कितना है, यानी वो उत्पादन में कितना सहयोग कर रहा है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करें तो हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ेंगे। ये तो हमने सामान्य चर्चा की। अब अर्थव्यवस्था के हम क्षेत्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, वैसे अपने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात करें तो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स की भाषा में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र पढ़ेंगे हम। कितने क्षेत्र पढ़ेंगे? 3। कौन कौन से? देखिएगा, फर्स्ट पढ़ेंगे हम प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा पढ़ेंगे? प्राथमिक क्षेत्र। सेकंड पढ़ेंगे हम द्वितीय क्षेत्र। कौन सा? द्वितीय क्षेत्र। तीसरा पढ़ेंगे हम तृतीय क्षेत्र। कौन सा? तृतीय क्षेत्र। हम पढ़ेंगे द्वितीय क्षेत्र। दोबारा से अच्छे से लिख देता हूं मैं इसको, देखिएगा। द्वितीय क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, इनके उपनाम भी हैं। प्राथमिक क्षेत्र को हम कह सकते हैं सहायक क्षेत्र। क्या कह सकते हैं? सहायक क्षेत्र, इनके उपनाम है। डिटेल में चर्चा करेंगे इनको सहायक क्षेत्र क्यों कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को हम कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं इसको औद्योगिक क्षेत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? औद्योगिक क्षेत्र, या कह सकते हैं इसको विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र डिटेल में चर्चा करेंगे क्यों करें। तृतीय क्षेत्र को हम कह सकते हैं सेवा क्षेत्र। क्या कह सकते हैं? सेवा क्षेत्र। देखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो गए, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इनको अलग अलग से डिवाइड करेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सा वर्ग कार्य करेगा, कौन सा वर्ग कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे अपने पहले प्राथमिक क्षेत्र से। किससे शुरुआत करेंगे? प्राथमिक क्षेत्र से। अब देखना, अपन बात करते हैं, समझ लीजिएगा इन क्षेत्रों की। उससे पहले सिंपल भाषा में आप एक एग्जाम्पल समझिए। मेरा एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल भाषा में समझना आपको। मान लीजिएगा कि एक किसान है। क्या है? मान लीजिएगा एक किसान है। क्या है? किसान है। हंसता हुआ किसान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? किसान हमेशा हंसता होना चाहिए, तभी अपना देश ग्रोथ कर पाएगा। किसान कैसा होना चाहिए? हंसता हुआ। कैसा होना चाहिए? हंसता हुआ, तभी अपना देश क्या कर पाएगा? ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है, किसान हमेशा हंसेगा तो ही देश ग्रोथ करेगा। मान लो ये किसान है, इसने क्या गन्ना का उत्पादन किया अपने खेत में। किसका उत्पादन किया? गन्ने का। किसका उत्पादन किया? गन्ने का। गन्ना। अब गन्ने से क्या प्राप्त होती है भाई? चीनी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? चीनी। क्या प्राप्त होती है?
चीनी, चीनी। अब ये चीनी गन्ने से चीनी बनी, चीनी फिर किसके पास आई? आपके पास आई। आपको हम क्या कह सकते हैं? उपभोक्ता। क्या कह सकते हैं? उपभोक्ता। तो आप सोचिए जरा, किस खेत में उत्पादन हुई और किस तक पहुंची ये प्रोसेस। ये यहां से गन्ना चीनी में कन्वर्ट हुआ और चीनी बनने के बाद किसके पास आई? उपभोक्ताओं के पास आई। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। गन्ना उत्पादन हुआ कहां पे? खेत में। कहां उत्पादन हुआ? खेत में। चीनी का निर्माण कहां हुआ? उद्योग में। कहां? उद्योग में। कहां में? उद्योग में। आपके पास आया कैसे? या तो किसी वाहन से आया है या किसी व्यापारी था, उसने आपके पास पहुंचाया। व्यापार करने वाला व्यापारी। तो ये 3 क्षेत्र देखो। अब मैं बता देता हूं, बच्चों को कई बार लगता है तीनों क्षेत्र याद नहीं होते, आराम से याद होंगे। कैसे? खेत, उद्योग, वाहन या व्यापारी। अच्छे से पढ़ ले आप, आराम से याद होगा। इस एग्जाम्पल को अगर आप समझ पाए तो इस एग्जाम्पल को देखिएगा मैं कैसे फिरता हूं इन क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में। ठीक है। अब बात करें प्राथमिक क्षेत्र की। इस बात प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? यानी वह क्षेत्र जो कच्चे माल को प्रोड्यूस करते हैं। किसको? कच्चे माल का उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं? कच्चे माल। सिंपल भाषा बता रहा हूं मैं आपको, बुक्स की लैंग्वेज काफी हार्ड है, लेकिन कच्चे माल का जो उत्पादन करते हैं। किसका? कच्चे माल। कौन कौन से हो गए सर? मान लो आपका खेत है। कौन सा? आपका खेत। आपकी डेयरी है। क्या है? डेयरी है। आपका खनन है। डेयरी है, खनन है, आपका खेत है। ये सारे के सारे किस में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। किस में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में। क्यों आएंगे सर? देखिएगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? खेत है। खेत से मान लो आपने कपास, गन्ना लिया। क्या लिया? गन्ना। तो ये गन्ना जब तक किसी वस्तु में न बदला तब तक क्या किस क्षेत्र में रहेगा? प्राथमिक क्षेत्र में। किसमें रहेगा? प्राथमिक क्षेत्र में। गन्ने से जो चीनी में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया? चीनी में। तब कौन सा हो गया? ये दूध द्वितीय क्षेत्र में। किसमें हो गया? द्वितीय में। और ये चीनी आपके पास पहुंच गई तो कौन क्षेत्र आ गया? तृतीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र आ गया? तृतीय क्षेत्र। तो ये खेत है, डेयरी है, डेयरी से दूध, खनन, मान लो कई प्रकार के आपके पत्थर निकलते हैं या कई प्रकार की धातुएं निकलती हैं, लेकिन धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। परिष्कृत करने के बाद वो काम में आती है। तो सारे के सारे जितने भी क्षेत्र होंगे वो कच्चे माल का जो उत्पादन करते हैं, खेत, डेयरी, खनन और भी जितने भी आते हैं, पशुपालन है, जो भी चीजें, बहुत सारे फील्ड हैं इनके अंदर। तो ये सारे के सारे किसमें आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में। तो सिंपल भाषा में कह सकते हो, यानी ऐसे जो कार्य जो कच्चे माल का उत्पादन करने में कंप्लीट होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका रहेगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के बाद में कौन सा क्षेत्र आता है? देखो सिंपल भाषा में समझा रहा हूं मैं, ज्यादा आपको लंबी चौड़ी लैंग्वेज नहीं बता के इनको सिंपल भाषा में बता रहा हूं। द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में क्या होगा? मान लीजिएगा इनसे जो कच्चा माल प्राप्त हुआ उसको निर्माण की प्रक्रिया में लाया जाएगा। उनको निर्माण की प्रक्रिया में, किसमें? निर्माण की प्रक्रिया, या कह सकते हो कि उनका सर्जन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा? वस्तुओं को बनाया जाएगा। वस्तुओं को बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। वस्तुओं को बनाया जाएगा। बनाया जाना यानी ये आप कह सकते हो सर्जन करना। क्या करना? सर्जन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सर्जन करना। कैसे? देखिएगा, ये आपके पास गन्ना था, तब तक किसी काम का नहीं था कि जब तक ये गन्ना ही था। क्या था? गन्ना। अब गन्ने से कन्वर्ट किसमें हो गया? मान लो कि ये औद्योगिक इकाई है। क्या है? मान लीजिएगा ये पर कोई औद्योगिक इकाई है। क्या है? औद्योगिक इकाई है। औद्योगिक इकाई का आज मतलब एक किसी प्रकार का कारखाना है। ये गन्ना यहाँ पे आया, यहाँ आके किसमें कन्वर्ट हो गया? यहाँ के आउटपुट निकला, चीनी में बदल गया। किसमें बदल गया? चीनी में। किसमें बदल गया? चीनी में। तो ये था क्या? यहाँ पे उद्योग था। क्या था? उद्योग। उद्योग होने के कारण ये क्या हुआ? द्वितीय क्षेत्र में काउंट हो गया। किस क्षेत्र में काउंट हो गया? द्वितीय क्षेत्र में। चीनी बन गई भाई। क्या बन गई? चीनी। चीनी बन गई। अब देखिएगा तृतीय क्षेत्र।
तत्व क्षेत्र की बात करें तो मान लो ये चीनी बन चुकी, चीनी बनने के बाद क्या है, मान लो इसको क्या करिए, इसको स्टोर करने के लिए, मान लो चीनी बन गई, बहुत सारी चीनी बन गई, आपने बाहर खुले में छोड़ दी तो खराब हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, भंडारण की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, भंडारण। आप इसको आम भाषा में कह सकते हो गोदाम की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, गोदाम की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, गोदाम की। बिल्कुल सही बात है सर। अब ये मान लो उत्पादन तो हो गया, अब मान लो वो इसको क्या करना पड़ेगा कि मान लो कहीं दूर स्थान पे हो रही है और व्यक्ति बैठा है, उसको चाहिए दूर स्थान पे, तो ये आएगी कहाँ पे, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको वाहन चाहिए। क्या चाहिए, वाहन। वाहन यहाँ पर वाहन रख लीजिएगा, या रख लीजिए, फिर आप परिवहन रख लीजिए। क्या रख लीजिए, परिवहन। क्या रख लीजिए, परिवहन। क्या रख लीजिएगा, परिवहन। परिवहन के द्वारा क्या होगा, जिस फैक्ट्री से ये बनी है उस फैक्ट्री से क्या होगा, ये आपके पास उपभोक्ता के पास आएगी। किसके पास आएगी, उपभोक्ता के पास आएगी। अब सीधी बात है, आपके पास सीधी आएगी नहीं, इसके लिए क्या चाहिए, व्यापार। क्या चाहिए, व्यापार। व्यापार करने वाले व्यापारी खरीदेंगे इसको, फिर आपके पास आएगी, व्यापारी के द्वारा आएगी आपके पास। किसके पास आएगी, व्यापारी के द्वारा आएगी। अब मान लीजिएगा दो व्यापार करने वाला आ गया, अब यह सारी चीजें आ गई, इसके बाद में भी कई प्रकार के कार्य करते हैं, इसमें बहुत सारा फील्ड है लंबा, जैसे सेल्स कर्मी हो जाएंगे जो बेचने वाले हैं, या मान लो कि भंडारण करने वाले हमने कैलकुलेट कर लिए, व्यापारी हो गए, थोक मुद्रा व्यापारी हो, कई प्रकार के क्षेत्र हैं। तो आम भाषा में आपको समझ में आई, ये तीन क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। दोबारा समझ इस चीज को, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होगा, कच्चे माल का जो उत्पादन होगा, किसका होगा, कच्चे माल का उत्पादन होगा। आपकी बुक्स में कपास का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, किसका, कपास। मैं आपको इसे समझा देता हूं, देखो कपास, कपास प्राथमिक क्षेत्र में था, किस क्षेत्र में था, प्राथमिक में। कपास से फिर मान लो क्या बन गया, कपास से क्या बन गया, मान लीजिएगा रुई, इसको आप रुई कह सकते हैं, वैसे देखिए तो क्या कह सकते हैं आप, रुई कह सकते हैं। क्या कह सकते हो, रुई। इससे मान लो कपास था, कपास से मान लो कि आपके वस्त्र निर्माण का कार्य होगा। किसका हो गया, वस्त्र निर्माण कार्य। वस्त्र निर्माण का कार्य होगा, तो ये सेकेंड स्टेज। कौन सी, सेकेंड स्टेज। आपके पास उपभोक्ता के पास पहुंच गए, किसके पास पहुंच गए, उपभोक्ता के पास। किसके पास पहुंचेंगे, उपभोक्ता। यानी जो बीज की कड़ी होगी वो क्या लाएगा, तृतीय क्षेत्र। कौन सा कहलाएगा, तृतीय क्षेत्र। कौन सा, तृतीय। यानी उपभोक्ता को पहुंचने के लिए जो बीज का क्षेत्र है वो कौन सा, तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र कहलाएगा, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्षेत्र होंगे। कितने, तो ये आपके क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र में हमने कर लिया था निर्माण की प्रक्रिया, वस्तुओं को बनाया जाएगा। यहाँ पर क्या किया जाएगा, वस्तुओं को बनाया जाएगा। वस्तुओं को बनाया किस प्रकार से जाएगा, यानी जो कच्चा माल है उसको पक्के में, या कह सकते हो यानी जो कच्चा माल है उनसे अशुद्धियां हटाकर एक ऐसी वस्तु का निर्माण जो व्यक्ति के काम में आ सके, वो बनाई जाएगी यहाँ पर। फिर ये वस्तु बना दी, लेकिन आप तक पहुंचेगी कैसे, जिन साधनों का उपयोग किया जाएगा इनको पहुंचाने में, उसको हम किसमें कैलकुलेट करेंगे, तृतीय क्षेत्र में। किसमें कैलकुलेट करेंगे, तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, ये तीनों क्षेत्र हो गए, ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, ये तृतीयक है। तो आपको समझ में आएंगे तीन क्षेत्र। अगर ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल की बात करें, किसकी, भूगोल की, ध्यान कर लेना। भूगोल की बात करें तो क्षेत्र तीन नहीं 5 हो जाते हैं। यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 5 क्षेत्र। कितने हो जाते हैं, 5। लेकिन अपन को इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें तो कितने रखने, अपन को 3 रखने। कितने रखने, 3। अब देखिएगा इसके अंदर और कौन आते हैं। अब तृतीय क्षेत्र के अलावा मान लो कि जो प्रत्यक्ष रूप से इन चीजों में योगदान नहीं देते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं। मान लो कौन, मान लो शिक्षक। कौन, शिक्षक या प्रशासनिक कार्य करने वाले या धोबी, ये जितने भी हैं ये क्या कर रहे हैं, यानी ये इतनी सहायता नहीं कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसमें योगदान देते हैं। किसमें, तृतीय क्षेत्र में। लेकिन अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इनको अलग कर दिया जाता है। ज्योग्राफी के लिहाज से क्या कर देता है, इनको अलग कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं, अलग। इनको चौथे फील्ड में या 5वें फील्ड में कैलकुलेट कर दिया जाता है इनको। ठीक है, लेकिन अपन जो इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो ये तीसरे क्षेत्र में ही काउंट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे। अच्छे से आपको समझ में आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको खोज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे क्षेत्र की। अब बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया है, ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। क्या आया है, ऐतिहासिक
परिवर्तन। क्या आया? ऐतिहासिक परिवर्तन। किस में आया? आपके अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में। किस क्षेत्रों में? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में। देखिए बात करते हैं, अपन बात करें तो भारत 1947 में आजाद हुआ था। कब आजाद हुआ था? 1947 में। आपकी बुक्स में जिक्र नहीं किया गया, मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल बातें समझनी है। 1947 में देश आजाद हुआ। उससे पहले हमारी क्या थी? जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, 1600 तक जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले का टाइम पीरियड के तो अपने लिए गोल्डन टाइम था। क्या था? गोल्डन टाइम। क्या कहते हैं? स्वर्णिम काल था हमारा। क्या था? स्वर्णिम काल। यानी पूरा भारत विश्व में एक सोने की चिड़िया कहलाता था। क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया कहलाता था। या कहें तो भारत के अंदर इतने प्रकार से धन धान्य या कर सकते हो मुद्राओं का भंडार था जो बाकी विश्व के पास नहीं था। इसी चीजों की लालसा यूरोप कंट्री को भारत के अंदर दिखने को मिली और उसी लालसा के कारण ये कहां पे आए? यूरोप कंट्री के भारत में आए। और उसके बाद का काल आप लोग सभी पढ़ते हैं और सब कई लोगों ने देखा भी होगा कि यहाँ पर किस उद्देश्य से आए थे? व्यापार करने के लिए। किस उद्देश्य से? व्यापार करने के उद्देश्य से। और व्यापार इन्होंने करके, व्यापार तो किया ही किया, साथ में अपनी प्रशासनिक, अपने राजनीतिक और अपने सामाजिक मूल्यों को भी इन्होंने गिरा दिया और भारत के सामने एक जर्जर अर्थव्यवस्था छोड़कर चले गए। जब ये गए थे 1947 में तो अपनी अर्थव्यवस्था कैसी थी? जर्जर थी काफी। क्या थी? जर्जर थी। तब अब बात करें 1947 के बाद, ये तो हमने हिस्ट्री की बात कर ली थोड़ी सी। 1947 की बात करें तो 1947 की बात करें तो लगभग आपके जितने भी लोग थे वो कृषि कार्य करते थे। क्या करते थे? कृषि कार्य। क्या करते थे? कृषि कार्य। यानी प्राथमिक क्षेत्र में इन्वॉल्व थे। किसमें क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में इन्वॉल्व थे। प्राथमिक क्षेत्र में इन्वॉल्व थे, प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। किसमें कर रहे थे? प्राथमिक क्षेत्र में। आपका कृषि किस कार्य में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में ये लोग कार्य कर रहे थे। प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करने धीरे धीरे क्या हुआ? अंग्रेज चले गए, अपनी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या होने लगी? मजबूत होने लगी। यानी लगभग लोग इसी में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में थोड़ा टाइम में चेंजेस आया तो लोगों में क्या हुआ? कई लोग किसमें? कृषि कार्यों को छोड़कर कई लोग सैनिक प्रवृत्ति में आ गए। सैनिक यानी सेना में जाने की कोशिश करने लगे। कोई लोग व्यापार करने लगे। क्या करने लगे? व्यापार करने लगे। कई लोग मान लो दूसरा कार्य भी करने लगे, व्यापार करने लगे। या कोई मान लो कि अनेक प्रकार के पैसों के रूप में पैसे आ गए। अनेक प्रकार के पैसे कैसे? पैसे वो पैसे नहीं, रुपये वाला नहीं, पैसे जैसे मान लो कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। इन क्षेत्रों में बदलाव आए। किनमें आए? डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ? प्राथमिक क्षेत्र कम हुआ और कौन सा क्षेत्र शुरू हो गया? द्वितीय क्षेत्र शुरू हुआ। कौन सा क्षेत्र शुरू हुआ? द्वितीय। कौन सा हुआ? द्वितीय। यानी लोग व्यापार करने लगे। यानी द्वितीय क्षेत्र, यानी लोग घरों में भी व्यापार करने लगे। घरों में कैसे? कि मान लो उन्होंने घरों में कुटीर उद्योग लगा लिए, पापड़ बनाने का, या मान लो किसी प्रकार के दूसरे आइटम बनाने के लगा लिए। धीरे धीरे इनमें बदलाव आता गया। फिर तृतीय क्षेत्र यानी फिर बैंकिंग का विस्तार हो गया हमारे यहाँ। किसका? बैंकिंग का। बैंकिंग का हो गया, बैंक का हो गया, फिर हमारे यहाँ डाक का हो गया, तार का हो गया। यानी ये सारे के सारे क्षेत्र आ गए। कौन से? बैंक, डाक, तार, ये सारे क्षेत्र आ गए। जिसके कारण कौन सा क्षेत्र बढ़ गया? तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बढ़ गया? तृतीय। कौन सा? तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में ये आ गए। यानी धीरे धीरे इनमें ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। जो जो हम आजादी से आगे निकले, यानी जो जो दशक की वृद्धि हुई हमारी 1980, 1990, तब इनमें चेंजेस आते गए। किसमें? इन सारे फील्ड में चेंजेस आते गए और धीरे धीरे में बदलाव आता गया। अब सबसे ज्यादा जिसमें ग्रोथ हुई, सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई कह सकते हो किस क्षेत्र में हुई थी? तृतीय क्षेत्र में। किसमें हुई थी? तृतीय क्षेत्र में। उसके पहले हम जान लेते हैं कि कैसे इनमें अंदर ग्रोथ हुई, क्या चीजें हुई, क्या नहीं हुई। अगर इन तीनों क्षेत्रों की बात करें, सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें मानी जाती है? द्वितीय, प्राथमिक यानी द्वितीय और तृतीय। सबसे ज्यादा तृतीय में। सबसे ज्यादा किसमें? तृतीय में। देखिएगा कैसे। तृतीय क्षेत्र में ज्यादा बढ़ा। किसमें? तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र ज्यादा बढ़ा। तृतीय क्षेत्र में परिवर्तन क्यों आया? तृतीय क्षेत्र में परिवर्तन क्यों आया? देखिएगा, तृतीय क्षेत्र में परिवर्तन ऐसा आया कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लोग कृषि कार्य था, कौन सा कार्य? कृषि कार्य। कृषि कार्य क्या हुआ? कृषि कार्य में उस समय 100% जनता, यानी 100% जनता कह सकते हो, लगी हुई थी। लेकिन इन जनताओं का धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बाकी कार्य थे, बाकी कार्य मैंने अभी आपको समझाया, सैनिक कार्य हो गए, प्रशासनिक कार्य, इनमें रुचि होने लगी। रुचि होने के बाद क्या हुआ कि अब भी मान लो भारत के अंदर 50% जनसंख्या, कितनी प्रतिशत? 50% जनसंख्या क्या है?
अभी भी इन कार्यों में इन्वॉल्व है, लेकिन इनका इनपुट आउटपुट है ना जो 15% है, आउटपुट यानी अपनी जो जीडीपी है, आपको जीडीपी में बता चुका हूं पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा, जीडीपी बताइए मैंने। जीडीपी में योगदान कितना था? 15%। कितना था? 15%। जीडीपी में योगदान का 15% था। जनसंख्या कितनी थी? 50%। अभी भी काम कर रही है 50%। अब बाकी सेक्टर, मान लो द्वितीय, सेकेंड एंड थर्ड सेक्टर, इन दोनों का अगर बात करें तो 50% काम व्यक्ति यहां कार्य करते हैं, लेकिन इनका योगदान दोनों का कितना है? 85%। कितना? 85%। जीडीपी का कितना योगदान है इनके अंदर? 85% का। तो सिंपल सी बात है, योगदान ज्यादा है तो बढ़ेंगे कौन से तरफ? सेकेंड और थर्ड। अब लेकिन बढ़े क्यों? क्योंकि क्या हुआ, अब देखो कि यहां पर क्षेत्र ज्यादा क्यों है, योगदान इतना कम है, 15% है, जनसंख्या ज्यादा है। तो वजह क्या रही? वजह क्या रहती है कि इन क्षेत्रों में रोजगार का सृजन सही तरीके से नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? रोजगार का सृजन नहीं हुआ। रोजगार का सृजन नहीं हुआ। रोजगार का सृजन यानी आज भी जनता यहां पर काम करने को मजबूर है, यानी आउटपुट कम है। आउटपुट कम है, लेकिन मान लीजिए सर आप कहोगे कि सर जनता इतनी लगी हुई है। देखो धीरे धीरे क्या हुआ, भारत आजाद होने के बाद क्या हुआ, हमारे अंदर नई टेक्नोलॉजी आई। क्या है? नई टेक्नोलॉजी, तकनीकी विकास हुआ हमारा। क्या हुआ? नई तकनीकी आई, नई प्रकार के नवाचार आए, नई प्रकार के रासायनिक खाद आए, नए प्रकार के कीटनाशक आए, कीटनाशक आए, जिससे क्या हुआ, कृषि के कार्य को करने के लिए अब व्यक्तियों की आवश्यकता कम है, लेकिन लग कितने रहे? ज्यादा लग रहे हैं। जिससे क्या हुआ, अपना जो जीडीपी में योगदान है वो क्या है? कम है। यहाँ पर व्यक्ति कम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कम। देखिएगा यहाँ पर 85% और ये सेटिस्फाइज करता है, ठीक है, सही तरीके से, लेकिन यहाँ पे संतुष्ट नहीं करता। यहाँ पे लोगों की संख्या कम होनी चाहिए और आउटपुट ज्यादा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आउटपुट। आपका इनपुट कम हो और आउटपुट ज्यादा हो, तभी ये कार्य सही तरीके से हो सकता है। तो इसमें क्या नहीं हुआ? रोजगार का सृजन सही तरीके से नहीं हुआ, जिसके कारण कह सकते हो प्रत्येक क्षेत्र में क्या हुआ? बढ़ोतरी हुई। और यहाँ पर भी कह सकते हो जनसंख्या बढ़ोतरी, यानी यहाँ पर तो क्या है? व्यक्तियों की बढ़ोतरी है। किसकी व्यक्ति बढ़ोतरी है? बेरोजगारों की बढ़ोतरी है, या कह सकते हो व्यक्तियों की बढ़ोतरी। किसकी? व्यक्तियों की। लेकिन यहाँ पर किसकी है? ये जीडीपी में ज्यादा योगदान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति कम है। क्या है? यहाँ पर व्यक्ति कम है। और किसी भी राष्ट्र के अंदर अगर गणना करें, किसी भी राष्ट्र की अगर सूचकांक की गणना करें, तो जहां पर ज्यादा योगदान जिसका होगा वो उस राष्ट्र को समृद्ध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? समृद्ध माना जाएगा।